तुमने कभी वो थ्योरी सुनी कि आज से 3000 साल पहले 4000 साल पहले भी इंटरनेट होता था, लेकिन आम जनता से उसे छुपा के रखा जाता था? पहले मुझे थ्योरीज बकचोदी लगती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद इन थ्योरीज में कोई सच है, क्योंकि भाई जब से आम जनता के हाथ में इंटरनेट आया ना, अंधाधुंध बकचोदी चल रही है। तुम ये पॉडकास्टर्स को ही देख लो, एक माइक, एक कैमरा, 2 कुर्सी बिछा लेंगे, किसी को भी बुला लेंगे और ऐसी चूतड़ दहला देने वाली बकचोदी करेंगे कि तुम्हारे टट्टों में ठंड चढ़ जाए। और मूत के झाग जैसे एक्सपर्ट होते हैं, एक पॉडकास्ट में दिखेंगे फिर गायब हो जाएंगे, पता भी नहीं चलता है कौन था। अमीर बनने के ऐसे ऐसे तरीके बता देंगे, मुकेश अंबानी की झांटे से लग जाए। कोरोना की पेंडेमिक गई थी और पॉडकास्ट की पेंडेमिक आई थी, और कोरोना तो चला गया, ये पेंडेमिक चली रही है। और ये पॉडकास्टिंग कम्युनिटी इतनी ज्यादा ओवर क्राउडेड है ना भाई, ये पॉडकास्टर्स एक दूसरे को ही गालियां देते रहते हैं। Now every motherfucker has a podcast, right? एक एक्सपर्ट आएगा बोलेगा देखो कार्ब्स मत लो, प्रोटीन लो। दूसरा आएगा बोलेगा देखो प्रोटीन अपनी जगह है, लेकिन तुमको कार्ब्स भी लेने चाहिए। तुम सारे पहले कांग्रीगेशन करके डिसाइड कर लो ना क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। एक पॉडकास्ट सुन के कार्ब खाना छोड़ दो, दूसरा सुन के खाने का मन करता है। इस अंकल को ही देख लो। अब तेल में उंगली लगाई, जीभ में लगाई, देयर इज नो टेस्ट, तो फिर डाल क्यों रहे भाई? मसाले को भूनने का हम लोग पानी से भून लेते हैं उसी को। तेल से मत भूनो, पानी से भूनो, क्योंकि तेल में टेस्ट नहीं है, पानी में कौन सा टेस्ट है अंकल? तो टेस्ट खराब नहीं होगा। मैं समझाता हूँ उसमें भी। कढ़ाई गर्म हो गई, जीरा डाल दो सीधा और उसको हिलाते रहो तो चारों तरफ से भुन जाती है। अब उसमें प्याज डाल दो, प्याज में जीरा चिपक जाता है। अब प्याज को भूनते रहो, जब पानी छूट खत्म हो जाए तो थोड़ी सी आधी चम्मच पानी देके भिगो दो, फिर भुनो फिर भुनो फिर भुनो। अरे अंकल लेकिन मुझे अगर खाने पकोड़े हो तो पकोड़े कैसे पानी में बनाऊंगा मैं? अरे भाई हमने कौन सा अमर होना है? सबको पता है ये शरीर नश्वर है, एक दिन सबको मर जाना है। इतना जी के क्या करेंगे? काहे परेशान हो रहे हो भाई? और अंकल को देख के बिल्कुल वाइब नहीं आ रही कि अंकल ने कभी तेल नहीं खाया होगा, या अंकल बड़े फिट फाटी हूँ ऐसे। मतलब फिर भी भाई देखो, कोई भी आदमी, भाई मोटा आदमी आएगा टेस्टोस्टेरोन पे बातें लग जाएगा करने, सिकुड़ा सा आदमी आएगा बॉडी बिल्डिंग में बातें लग जाएगा करने। भाई जिसको कॉमन सेंस नहीं होती राजनीति में बातें कर रहा है, जो खुद का पैसा म्यूचुअल फंड्स में डाल के बैठा है, वो शेयर मार्केट पे ऑप्शन चेन पे बातें करेगा। ये बकचोदी चल रही है पॉडकास्टिंग में। एक सवाल ना इंडिया में बैन हो जाना चाहिए कि भाई अब तो तुम्हारी शादी की उम्र हो गई, शादी कब कर रहे हो? आपको कोई हक नहीं है किसी से बात पूछने का। भाई कोई भी बकचोदी भरी बात में पीछे सैड वाला म्यूजिक डाल देंगे, पू पू, और भाई वो बात ऐसी लगने लगती है बहुत गहरी बात कर। अबे भाई अगर कोई किसी को बोल रहा है कि शादी करने की उम्र हो गई, इसका मतलब उसको उसकी परवाह है। और भाई तू कौन होता है ये डिसाइड करने वाला किसी को शादी के बारे में पूछना चाहिए नहीं पूछना? भाई फैमिली नाम की कोई चीज होती है, रिलेशन नाम की कोई चीज होती है, कोई पूछ रहा है तो क्या दिक्कत है? और मुझे ना पॉडकास्ट पे वैसे गुस्सा नहीं है भाई, पॉडकास्ट जेन्युइन भी होते हैं, लेकिन इंडिया में क्या है कि इंडिया में ना हर चीज को एक्सप्लॉइट ही करा जाता है भाई। गू निकाल दिया भाई पॉडकास्टिंग का, तरह तरह की बकचोदी वाली बातें पॉडकास्टिंग पे हो रही है। ये कोई बात है पॉडकास्टिंग पे करने की? आपको ये नहीं कहा, आपको वो नहीं। अरे गांड मरा भोसड़ी। किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा ना करें, क्योंकि दुनिया कमजोर हो सकती है, दुनिया बनाने वाला कमजोर नहीं होता। वो बहुत ताकतवर है, वो जिस दिन खेल कर देगा उस दिन खेल खत्म कर। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि बुरा नहीं करें भला नहीं करें, आपके कहने का ही वेट हो रहा था अंकल, आपने बोल दिया अब नहीं करें किसी के बुरा है। आज से पहले तो हमें पता ही नहीं था भाई। ये बकचोदी 6ठी 7वीं कक्षा में बच्चों को नैतिक शिक्षा की पुस्तक में पढ़ा दी जाती है कि किसी का बुरा ना करें, हमेशा भला करें। लकड़हारे वाली कहानी सुनाई जाती है, किस लिए सुनाई जाती है? इसीलिए सुनाई जाती है ना भाई कि ऐसी बकचोदी बच्चों में इनकलकेट करी जाए, उसके बाद उनकी मर्जी वो जो करते। 30 साल का आदमी तेरी सुन के थोड़ी बदल जाएगा। कुछ भी बकचोदी चल रही है पॉडकास्ट। मेरे दोस्त मुझे रोज मेरी औकात दिखाते हैं। मेरे दोस्त मेरा फोन ही नहीं उठाएंगे, वो मुझे कहते हैं हट यहाँ से चल। अच्छा। हाँ, मेरे दोस्तों कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भाई ये पॉडकास्ट से काट के बेतुकी बातों की क्लिप कैसे बनाई जाती है, उसकी रेसिपी मैं तुमको बताता हूँ। तुमको सबसे बकचोद हिस्सा चुनना है उस पॉडकास्टिंग का, तो उसके पीछे तुमको डालना डिकेड का सबसे सोलफुल म्यूजिक, सबसे सुंदर गाना भाई। और वो बीच में ना ऐसे और सुनने वाले को ना एक बार में समझ भी नहीं आना चाहिए कि भाई उसने क्या सुना, ठीक है? तो वो रिपीट पे भाई चाहे तो गाना सुना दो, चाहे तो बकचोदी सुना दो। और ये बकचोदी भी क्या है भाई, अगर वो तुम्हारा फोन ही नहीं उठा रहा है तो वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, और अगर तुम्हारा दोस्त नहीं है तो तुम उसको फोन कर क्यों रही हो, और अगर तुम्हारा दोस्त है तो वो तुमको तुम्हारी औकात क्यों दिखा? क्या है मीनिंगलेस बकचोदी जिसका कोई मतलब नहीं है। ऐसी मील बता रहा हूँ कि आप लोग सोच के परेशान हो जाओगे। 60 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 100 ग्राम बेसन ले लो, 100 ग्राम पनीर ले लो, दोनों को मिक्स कर लो, बेसन का चीला बनता है बहुत फर्स्ट क्लास, खाते ही रह जाओगे आप लोग। हाँ भाई इस सब में सिर्फ प्रोटीन ही है और तो कुछ है ही नहीं, कोई कार्ब नहीं है, कोई कैलोरी नहीं है। भाई तुम पॉडकास्ट करो, पॉडकास्टिंग भी करो, और लेकिन जब तुम एक्सपर्ट बुलाते हो ना पॉडकास्टिंग पे, तो पहले उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, और भाई उनकी जो एक्सपर्टीज वाली डिग्री है उसको अपलोड करा करो, पहले दिखाया करो भाई शुरू में डिस्क्लेमर के बाद, ठीक है? ताकि हमें पता चल जाए भाई ये आदमी किस तरह का विद्वान है। लॉयर्स कितना कमाते हैं इंडिया में? मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस बताओ कि कोई कितना कमा? यार दिन का 2-2 करोड़ भी उठा रहे हैं।
साल में 50-100 करोड़ कमा रहे हैं। अरे आराम से यार। भाई इंडिया में ना 20 लाख रजिस्टर्ड लॉयर्स हैं, 20 लाख। अब तुम लगा लो हिसाब। भाई ये तुम एक्सपर्ट्स बुलाते हो जिनको यही नहीं पता होता कि जब जनरल क्वेश्चन करा जाता है तो उसका आंसर भी एवरेज से करा जाता है। तुम 2-2 करोड़ 4-4 करोड़। भाई एक दिन मोदी जी को 8 बजे आके देश को संदेश देना चाहिए कि भारत में एक नई पेंडेमिक घुस गई है, उसका नाम है पॉडकास्ट पेंडेमिक। अपना ध्यान रखे, पॉडकास्ट से बच्चे सुबह अपनी छत पे जाके थालियां बजाएं और पॉडकास्टर्स को गालियां दे। आई लर्न दिस फ्रॉम हल्दीराम्स। तो वो बोलते हैं कि सब लोग बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है, बोलते नहीं, राइट, जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है। भाई जो दिखता है वही बिकता है का मतलब ही है कि जो ज्यादा दिखता है वही बिकता है। वो विजिबिलिटी की बात नहीं हो रही है वहां पे। इट्स अ फ्रेज, कहावत है ये कि बैंड भाई किस तरह का ज्ञान चोदन चल रहा है ये। भाई इस तरह का ज्ञान प्राप्त कर रही है इस देश की जनता और उनको लग रहा है वो पता नहीं क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। भाई तुम बकचोदी ऑब्जर्व कर रहे हो दिन रात। डेटा भी भर भर कर मिल रहा है कॉन्स्टेंटली आप लोगों को। कैसा डेटा? मतलब इवन इफ मान लो हर सैटरडे को इतने चिकन बिरयानी के ऑर्डर्स आते हैं तो यू विल नो एग्जैक्टली हाउ मच चिकन बिरयानी टू कीप रेडी फॉर द नेक्स्ट वीकेंड। वी डोंट हैव टू कीप एनीथिंग रेडी, रेस्टोरेंट्स हैव टू कीप इट रेडी। हमें तो सिर्फ राइडर्स की कैपेसिटी प्लानिंग के लिए डेटा चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता। ये बंदा पॉडकास्ट पे जब किसी को बुला रहा है तो इसको पता तो होगा ना भाई सामने वाले का बिजनेस क्या है, उसका डिलीवरी का काम है। उससे पूछ रहा है तुमको चिकन रेडी। अरे भाई ये इंडिया की पॉडकास्टिंग कम्युनिटी का स्टार है, लीड पॉडकास्टर है ये इंडिया का, और ये इसकी कॉमन सेंस है। इसको ना वही वाली बातें करनी चाहिए, एलियन के आंड चबा लो, ये थी के चट्टे इतने बड़े, ये थी यूं चल रहा था, इसके दोनों पिछवाड़े यूं मिल रहे थे, वही बातें सूट करती हैं। और ये भाई रणबीर इलाहाबादिया क्लेम करता है अपने पॉडकास्ट में पहले के मेरे पॉडकास्ट देख के डॉक्टर पीएम सीएम बन जाओ। ये बकचोदी सुन के डॉक्टर पीएम सीएम बन जाएं। सर इन्वेस्टमेंट के बिना होगा नहीं। ये जितने लोग फ्री में सीखना चाह रहे हैं ना, सब कुछ सुन लेना मेरे भाई। बचपन से लेके आज तक पढ़ाई पे खर्चा हुआ है और अभी भी करना पड़ेगा। आज तक आपने उस चीज पे खर्चा किया जो कभी काम नहीं आई। साइन थीटा कॉस थीटा मेरी जिंदगी में तो आज तक काम नहीं आया है ना। अब हम आपको बिजनेस एजुकेशन दे रहे हैं, पैसा खर्च करना सीखो। अब यार बिजनेस एजुकेशन तेरे पास कोई मांगने तो आया नहीं, तू खुद वीडियो बना के इंटरनेट पे अपलोड कर रहा है, खुद तू भाई वहां पे ऐड चला रहा है, खुद भाई तू पॉडकास्ट कर रहा है, फिर तू हमसे यूं कह रहा है नू कह मेरा कोर्स खरीदना पड़ेगा, जा नहीं देता पैसे, तेरा कोर्स फ्री में भी नहीं देखता मैं, तेरी शक्ल ही पसंद नहीं है मुझे। यह गंद फैला रखा भाई इन लोगों ने इंटरनेट पे। भाई सिर्फ एक चीज कॉमन होती है भाई, जितनी बकचोद वीडियो उतना बढ़िया म्यूजिक पीछे। मैं कहता हूं कि जिस दिन आपने 100 रुपए किसी से लेके उनको 1000 रुपए की वैल्यू देनी शुरू कर दी ना, आप गिनते गिनते थक जाओगे जी। 100 रुपए की वैल्यू लेके 1000 रुपए की वैल्यू देने का अगर मेरे को अर्ट आ गया तो मैं घंटा दे रहा हूं किसी को, फिर वैल्यू और पैसा मैं खुद ही नहीं बनाऊंगा पैसे, फिर मुझे क्यों गिनने किसी के पैसे। ये MLM जैसा ही हो गया भाई पॉडकास्टिंग। सिर्फ भाई वो सूट पहनेंगे आ जाएंगे ऐसा भाई बात। भाई बॉडी बिल्डिंग पे होगा तो भाई वो तो भाई स्टीरॉयड वाले अंकल आ जाएंगे, वो यूं फ्लैक्स करके वो आधी टी शर्ट में यूं बैठ जाएंगे, ऐसा है प्रोटीन मुर्गा कार्ब नो, बस ये चल रहा है। मैं एक रियलिटी बताऊं आपके इसमें। दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोग फोर्ब्स लिस्ट में भी नहीं है। अच्छा। एक बार एक फोर्ब्स के इंटरव्यूअर को पूछा गया, भाई एक यो आदमी है ये ना इतनी बार इंस्टाग्राम पे आया मेरे, कभी ये फोर्ब्स की बातें करेगा, कभी ये रिलायंस की बातें करेगा, कभी IPO की बातें करेगा। भाई मेरे को आज तक नहीं पता, मैंने ढूंढ के मर गया भाई ये बंदा कौन है, क्या करता है भाई। लेकिन मैं गैस कर सकता हूँ भाई इसका 5-6 हजार का पोर्टफोलियो होगा। अगर तुम में से कोई इसको जानता है ना मुझे इसके बारे में बता दो भाई। लेकिन बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी बात है नुका ये फोर्ब्स भाई, ये नुका मार्क जुकरबर्ग नू कह रहा था भाई धीरू भाई अंबानी ने मुकेश अंबानी को क्या कहा है इसको सब पता है, ये अपनी रील में बताता रहता है। उनका धीरू भाई अंबानी ने मुकेश अंबानी को यूं कहा और भाई मुकेश अंबानी ने धीरू अंबानी को यूं कहा और मुकेश अंबानी ने भाई अनिल अंबानी को ये मैसेज दिया और भाई वॉरेन बुफेट नू कह रहा था। इसको सारी बातें पता भाई, ये पता नहीं भाई मिस्टर इंडिया वाली घड़ी हाथ लग गई इसके। खैर पॉडकास्ट पेंडेमिक तो खत्म होगा नहीं, ये वीडियो खत्म होने जा रहा है। अगर तुमको अच्छा लगे तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना और गाली लिख देना, आई मीन गाली मत देना। थैंक यू।